भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई जगहों पर छल और धोखे का जिक्र किया है और ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए इसके बारे में भी मार्गदर्शन दिया है। उनके उपदेशों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे छल और धोखे से निपटना चाहिए। नंबर 1, धैर्य और विवेक बनाए रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर स्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। जब कोई आपसे छल करता है या धोखा देता है तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखें और बिना आवेश में आए स्थिति का मूल्यांकन करें। नंबर 2, कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यदि आपको किसी ने धोखा दिया है तो बदले की भावना में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। नंबर 3, धोखेबाज का सामना बुद्धिमानी से करें। श्री कृष्ण ने कई जगहों पर कहा है कि हमें दूसरों के प्रति बुद्धिमानी और संयम से व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो उसे उसकी गलती का एहसास कराना आवश्यक है, लेकिन यह काम भी संयम और समझदारी से करना चाहिए। नंबर 4, क्षमा और उदारता। कई बार कृष्ण ने क्षमा और उदारता की महत्ता पर जोर दिया है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसे माफ करना भी एक विकल्प हो सकता है, खासकर जब वह व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है और सुधार की कोशिश करता है। नंबर 5, धार्मिकता और न्याय। श्री कृष्ण धर्म और न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति बार बार अधर्म का रास्ता अपनाता है और दूसरों को हानि पहुंचाता है तो उसे सही मार्ग पर लाने के लिए उचित कदम उठाना भी आवश्यक है। यदि स्थिति गंभीर हो और आपका आत्मसम्मान खतरे में हो तो स्वयं की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करें। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें धोखे और छल से निपटने में संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना गलत हो सकता है। सही और न्यायपूर्ण रास्ता अपनाकर ही हम इस प्रकार की परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं।